ओके गाइज, वेलकम बैक। सो अभी कुछ दिनों पहले गाइज, जैसे आप लोगों ने देखा, अल्बर्टा पीएनपी बंद हो चुका है। ये सबसे ट्रस्टेड एंड वन ऑफ द फास्टेस्ट वे टू गेट पीआर इन कनाडा था। ठीक है, पूरे के पूरे कनाडा में कोई भी प्रोविंस आप ले लो, अल्बर्टा का जो पीएनपी था वो सबसे फास्टेस्ट आपको पीआर देता था कनाडा का। एंड ज्यादातर अपने जो स्टूडेंट्स होते थे 12th के बाद आते थे या बीटेक करके आते थे या जो भी था, जिनके पॉइंट्स ओंटारियो में या कोई और प्रोविंस में नहीं होते थे, वो सारे अल्बर्टा मूव होते थे। एंड वहां मूव होने के बाद 6 मंथ्स काम करते थे, डायरेक्टली पीएनपी अप्लाई कर देते थे। और विद इन 1.5 ईयर के 1.5 मैक्स, ज्यादा मैक्सिमम बोल रहा हूँ, उसके अंदर अंदर उनका पीआर हो जाता था। बट अभी वो लोगों ने वो स्ट्रीम पूरा का पूरा पाथवे बंद कर दिया है। अब कब चालू करेंगे उसका भी कोई अपडेट नहीं है, बस इतना पता है कि वो बंद हो चुका है। ठीक है, बट एक और चीज का नया खुलासा हुआ है जो आप लोगों के लिए बेनिफिट हो सकता है। सो टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी में अगर आप लोग पढ़ते हो, ठीक है, इंडिया में पढ़ते हो या यहाँ पे पढ़ते हो, तो आप लोगों का बड़ा फायदा है। बिकॉज इससे रिलेटेड उनको अल्बर्टा में बहुत सारे लोग चाहिए एंड इससे रिलेटेड स्ट्रीम ओपन किया है वो लोगों ने। सो वहां पे अगर आप जाओगे और 1 साल का अगर आपको इसके अंदर कोई भी अल्बर्टा बेस्ड कोई एम्प्लॉयर आप लोगों को इससे रिलेटेड जॉब दे देता है, ये जो मैंने बोला हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म, तो आप लोगों को बड़ा फायदा होगा। ठीक है, एंड वो लीगल होना चाहिए अल्बर्टा के अंदर और वो कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड नहीं होना चाहिए। बिकॉज यूजुअली क्या होता है, अल्बर्टा में सीजनल जॉब्स होती है, ये सारी जो मैं बोल रहा हूँ उसमें सीजनल एंड फुल टाइम जॉब्स होती है। सो जब भी आप लोग एम्प्लॉयर के पास जाते हो, या तो सीजनल फुल टाइम है या तो फुल टाइम है, उसको पूछो कि भाई सीजनल है या क्या है। सो अगर सीजनल नहीं है एंड फुल टाइम आप लोग को पूरा ईयरली बेसिस के लिए हायर कर रहा है, दैट मीन्स आप लोग वहां पे ये स्ट्रीम के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। सो अगर ऐसा कुछ भी है तो जल्दी से जल्दी आप लोग अल्बर्टा मूव कर जाना। डोंट वेस्ट योर टाइम, बिकॉज ये जिस तरीके से पाथवे बंद कर रहे हैं ना, कोई गारंटी नहीं है कब क्या यहाँ पे हो जाए। सो जितना जल्दी आप लोग अप्लाई कर सकते हो कर दो। एक बार आपकी फाइल प्रोसेस में चली गई, उसके बाद अगर वो बंद भी करते हैं तो आप लोगों को कोई डैमेज नहीं आएगा। बिकॉज अल्बर्टा पीएनपी जो लोगों ने 15 फरवरी से पहले किया था, 15 या 14 फरवरी से पहले किया था, वो लोग को कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट उसके बाद अब जो करने वाले हैं उनके लिए रास्ता बंद हो चुका है। सो ये सब चीजों में यू हैव टू बी रियली क्विक। ठीक है, सो ये कहना चाहता था आप लोगों को। उसके बाद गाइज अल्बर्टा का तो चलो इसी तरीके का था, बिकॉज अल्बर्टा में टूरिज्म और ये सब कोरोना के बाद काफी बढ़ गया है, तो ये लोगों ने ऐसा किया है वहां पे। मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा गाइज, अगर आप लोग इंडिया से यहाँ पे आ रहे हो या यहाँ पे हो और मुझे देख रहे हो, तो मेक श्योर कि कोई भी जगह पे आप लोग रहते हो वहां पे देखो कि इन डिमांड जॉब्स कौन सी आती है। गवर्नमेंट उनके पेजेस पे या उनके पोर्टल्स पे बार बार कौन सी चीजों के बारे में बात कर रहा है, ये चीज पे ध्यान दो। अगर वो उस चीज के बारे में बात नहीं कर रहा है जो चीज आप लोग कर रहे हो, दैट मीन्स आपका वैल्यू नहीं रहेगा ये जगह पे। एज सिंपल एज दैट। बिकॉज उनको जो चाहिए वो आप प्रोवाइड कर सकते हो, तो आपको जल्दी जल्दी पीआर पाथवेज ओपन करेंगे और आपका पीआर हो जाएगा। बिकॉज पहले जैसा अब रहा नहीं है कनाडा। पहले क्या होता था 4-5 साल पहले कि आप कुछ भी लेके आते थे, सारे पाथवेज ओपन थे, कहीं से भी कुछ भी होके आपका पीआर हो जाता था। बट अभी फिलहाल आप लोग देख रहे हो पिछले कुछ महीनों से किस तरीके का कामकाज चल रहा है। सो उसके बेसिस पे अगर आप लोग को बताऊं तो मेक श्योर अगर आप लोग ये गवर्नमेंट को जो चाहिए वो प्रोवाइड कर सकते हो, तभी आप लोगों की यहाँ पे पीआर की पॉसिबिलिटी है, वरना आप समझ सकते हो क्या होगा। एंड उससे रिलेटेड ये वीडियो बनाई थी मैंने, बिकॉज मेरे को कुछ चीजें आप लोगों को बतानी थी। अगर कोई 12th का बच्चा देख रहा है या बीटेक करके इंडिया में यहाँ पे आने वाले हो, तो मैं आपको कुछ चीजें बताता हूँ, वो चीजों का ध्यान रखना है। अगर आप लोग यहाँ पे हो तभी भी ये वीडियो आपके काम की है। नंबर 1 गाइस, कनाडा में लेबर जो है वो एक्सपेंसिव है। कोई भी तरीके का लेबर यहाँ पे एक्सपेंसिव है, इंडिया जैसा नहीं है। इंडिया में प्लम्बर, इलेक्ट्रिशियन, गाड़ी का रिपेयर करने वाला आदमी, फिर अपना जो कंस्ट्रक्शन का आदमी होता है उसकी कोई वैल्यू नहीं होती है, कोई पैसा नहीं मिलता है, इतना कोई आपका वैल्यू भी नहीं किया जाता है। दे आर सीन लाइक ठीक है यार, ये तो समझ रहे हो आप इंडिया से अगर हो तो आप समझ गए मैं क्या बोल रहा हूँ। बट वही चीज, सेम चीज आप यहाँ पे करोगे तो अलग ही इंप्रेशन है, वैल्यू अलग है, लोग रिस्पेक्ट से बुलाएंगे, पैसा डबल कमाओगे। बिकॉज इंडिया से जो लोग यहाँ पे आते हैं सबको व्हाइट कॉलर जॉब करना है, शर्ट पहनना है, टाई पहनना है, कपड़े पहन के एकदम ऐसे टिप टॉप ऑफिस में चलना है, टाइपिंग करना है, सबको यही करना है। बट वहां पे पैसा है ही नहीं। वहां पे मैक्सिमम कितना कमा लोगे आप? $70,000, $1 लाख, $1.5 लाख, कितना? उससे ऊपर नहीं जाएगा आपका। कोई भी बैंक में काम करते हो, कोई भी व्हाइट कॉलर जॉब करते हो, मैक्सिमम टू मैक्सिमम का पैसा इतना ही जाएगा, उससे ऊपर नहीं जाएगा। बट अगर आप लोग हाथ गंदे करने वाले काम करते हो, आपका बॉडी गंदा हो रहा है, धूल मिट्टी लग रही है, बाहर फिजिकल आपको काम करना पड़ रहा है, आउटडोर वर्क है, लोगों की साइट पे जा जाके काम करना पड़ रहा है, तो ये जगहों पे आप लोग को बहुत अच्छा पैसा मिलता है कनाडा में। ठीक है, जितना मैंने ऑब्जर्व किया है उसके एक्सपीरियंस के हिसाब से आप लोगों को बता रहा हूँ। ठीक है, मैं कोई होता नहीं हूँ आप लोग को ये कहने वाला कि भाई आप यही कर लो, ये आपके लिए नहीं है।
बट मैंने जो देखा है, जो समझा है और जो मैं खुद कर रहा हूँ एंड लोगों को कमाते हुए देख रहा हूँ या जो भी है, तो उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ कि अगर आपको हाथ गंदे करने हैं, आप खुद गंदे होते हो, धूल मिट्टी वाले होते हो, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो कनाडा इज द प्लेस फॉर यू। एंड ओंटारियो हो या कुछ भी हो गाइस, ये ट्रेड्स वाले लोगों को या इस तरीके के लोगों को यहाँ पे पीआर मिलेगा। अब एल्बर्टा में देखो, बिकॉज एल्बर्टा में भी एल्बर्टा टेक पाथवे, अगर आपको ना पता हो तो, उसके अलावा भी एल्बर्टा के कुछ स्ट्रीम्स है जहाँ पे ये सारी चीजें हाईलाइटेड है। अगर आप एल्बर्टा के वेबसाइट पे जाके देखोगे तो पता लगेगा। अगर आप ओंटारियो में भी हो एंड ओंटारियो में भी ये सब चीजें देखोगे तो आप लोग को आइडिया लगेगा। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज होता है अगर आप लोगों को इस तरीके के काम कर रहे हैं, बिकॉज अगर सारे व्हाइट कॉलर करेंगे तो फिर ये काम कौन करेगा? तो गवर्नमेंट क्या करेगा? व्हाइट कॉलर वालों पे रोक डाल देगा, बिकॉज उनके पास सफिशिएंट लोग हैं। बट ये जो हाथ गंदे करने वाले या कपड़े गंदे करने वाले काम है, ये आप अगर नहीं करना चाहते हो या अगर आप लोगों ने इसको लिया है तो आपका पीआर जल्दी आ सकता है। ठीक है, तो इसीलिए मैं आप लोग को बोल रहा हूँ, बेस्ड ऑन माई एक्सपीरियंस, बेस्ड ऑन माई फ्रेंड्स एक्सपीरियंसेस एंड बेस्ड ऑन पीपल अराउंड मी, ये बहुत अच्छा आपको इनकम, आप जो भी यहाँ पे कमाए हो या जो भी आपने पढ़ाई करा है वो सारा खर्चा, उसके अलावा आप लोगों को बहुत बोनसेस और प्रॉफिट्स मिलता है। ठीक है, टू बी ऑनेस्ट कुछ चीजें आपको बताना चाहूंगा बेस्ड ऑन माई 7-8 मंथ्स ऑफ जॉब एक्सपीरियंस ऑन मिलराइट। सो हमारे कंपनी में क्या रहता है गाइस, 400 वोल्ट का पैनल रहता है। ठीक है, वहां पे करंट्स जा रहे होते हैं, उस तरीके का पूरा पीसीबी पैनल बोर्ड रहता है। सो पूरे कंपनी में हर जगह पे कोई भी इंडस्ट्रियल कंपनी में जाओगे तो वहां पे पैनल्स होते हैं। 400 वोल्ट तक हम लोग को अलाउड नहीं होता है। अगर आप लोग का नीचे का है, 400 वोल्ट से बहुत नीचे चले आ रहा है, तो वी कैन ऑपरेट, वी कैन फिक्स दैट प्रॉब्लम। बट 400 वोल्ट का है तो अगर आपको उसको आपने हाथ लगाया, उसको झटका लगा तो आपके बाल भी नहीं रहेंगे, बॉडी तो छोड़ दो, बाल भी नहीं दिखेंगे। इस तरीके का झटका होता है। सो वो सब काम करने के लिए बाहर से कॉन्ट्रैक्टर्स आते हैं या इलेक्ट्रिशियंस को बुलाया जाता है, जो लाइसेंस्ड होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं कामों में। एंड वो 1 घंटे का $250-300 चार्ज करते हैं। मेरे कंपनी में एक पर्सन आता है, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बिकॉज कुछ टाइम पहले मैं उन लोगों से बात कर रहा था, मुझे पता लगा कि माँ कसम इतना पैसा कमाते हैं लोग 1 घंटे में। 1 घंटे में, ये तो 1 घंटे का फिक्स्ड वैल्यू है गाइस। डिपेंड करता है वो काम कितने जल्दी कंप्लीट होता है। अगर वो आया, उसने 10 मिनट वो काम खत्म कर दिया, तो 10 मिनट का $300 लेके चला गया वो। 1 मिनट का कितना डॉलर हुआ? सो इस तरीके का ये सब जगहों पे वैल्यू है। अगर आप लोग इलेक्ट्रिशियन में या प्लम्बर में या कंस्ट्रक्शन में या एचवैक, हीटिंग, वेंटिलेशन, एयर कंडीशनिंग में या पीएलसी टेक्नीशियन में या न्यूमेटिक डायग्राम्स में या सर्किट डायग्राम्स में या मैकेनिकल के डायग्राम्स में या मिलराइट्स के अंदर या कोई भी तरीके के आप लोग अलग तरीके के ट्रेड्स में जाना चाहते हो, जो जैसे सर्विस टेक्नीशियन होता है या फिर अपना हेवी ड्यूटी मैकेनिक्स होता है या फिर कार रिपेयर मैकेनिक होता है, या इस तरीके के कोई भी जगहों में जाना चाहते हो, तो आई रिक्वेस्ट यू गाइज, आप लोग कनाडा इज वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस फॉर यू। कोई भी स्कूल से पढ़ो, एंड मैं तो कहता हूं आप ट्रेड स्कूल में जाओ, यहाँ पे ट्रेड के स्कूल होते हैं, वहां पे आप लोग एडमिशन लो। 1-2 साल लगेंगे आपको, जॉब आप ढूंढो, उसके साथ साथ पढ़ाई करो, 1 दिन कॉलेज जाना होता है। 2-3 साल के अंदर अंदर आपके पास लाइसेंस आएगा एंड यू विल बी अ प्रोफेशनल मैकेनिक या प्रोफेशनल, जो भी आप ये जो मैंने बताए इसमें आप प्रोफेशनल हो जाओगे। प्रोफेशनल होने के बाद आपकी वैल्यू आपको पता लगेगी। अगर आप प्रोफेशनल मैकेनिक भी नहीं होगा, जैसे आपके पास अगर लाइसेंस नहीं है या कुछ इस तरीके का भी है, तभी आप लोग घंटे का $30 कमा लेते हो। घंटे का आपका $30, $32, $33 आपका पे रहता है। जो मतलब जो यहाँ पे अच्छे जॉब करने वाले बंदे हैं वो भी 35-36 कमा रहे हैं, और आप लोग यहाँ पे विदाउट लाइसेंस कम प्रेशर में $31-32 कमा रहे हो, विच इज नॉट बैड। ठीक है, $31-32 पर आवर इज रियली गुड। सो इसलिए मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जस्ट बिकॉज ऑफ माई एक्सपीरियंस, जो भी चीजें मैं यहाँ पे देख रहा हूँ और उस हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। अगर ऐसा कुछ है तो इट इज वेरी गुड गाइज, एंड दिस इज जस्ट अबाउट जॉब। बिकॉज होता क्या गाइज, कोई भी यहाँ पे कंपनी होती है, कोई भी इंडस्ट्री होती है, कोई भी तरीके का आपको यहाँ पे फूड हो या ऑयल इंडस्ट्री हो या कार इंडस्ट्री हो, अगर कोई भी तरीके का मेजर ब्रेकडाउन होता है तो वहां पे जो मैकेनिक होते हैं उनसे नहीं कराते। बिकॉज कंपनी का क्या रहता है कि कंपनी को वो प्रॉब्लम परमानेंटली सॉल्व करना है, नॉट टेम्पररीली। तो जब परमानेंटली सॉल्व करना होता है वो बाहर से कॉन्ट्रैक्टर को फोन करके बुलाते हैं, बिकॉज वो लोग घंटे का $300, $400 ले रहे होते हैं। सो दे कम, दे रिपेयर दैट मशीन एंड दे गो। बिकॉज अगर वो ब्रेकडाउन बड़ा है तो वहां जो मैकेनिक्स कंपनी में हायर है वो काम के लिए हायर नहीं होते, वो बेसिक वर्क के लिए हायर होते हैं। बट मेजर ब्रेकडाउन रहता है तो कंपनी को लॉसेस होता है। कोई भी कंपनी में आप जाओगे ना, जहाँ पे प्रोडक्शन चालू रहता है, तो कंपनियों का 1-1 घंटे का लाइक $9,000 $10,000 का प्रोडक्शन हो रहा था 1 घंटे में। सोचो अगर 1 घंटे के लिए मशीन खराब हो गया तो कितने का लॉस होगा कंपनी को।
तो वो अफोर्ड नहीं कर सकते। सो घंटे का $10,000 बिगाड़ने से अच्छा है बाहर से एक बंदे को घंटे का $500 दे दे, वो कंपनी को ज्यादा प्रॉफिट रहेगा, राइट। सो इसीलिए बाहर से बंदे बुलाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स एंड ये सब। बिकॉज मैं खुद गाइज ये चीज में जाने का सोच रहा हूँ। मैं अभी वैसे मिलराइट में हूँ, काम कर रहा हूँ, बट आई एम प्लानिंग टू ज्वाइन अ कॉन्ट्रैक्टर या कोई भी तरीके का हैवी ड्यूटी, कोई इलेक्ट्रिशियंस होते हैं वो उनके अंडर मेरे को काम करना है। एंड मेरे को भी इस तरीके से कुछ सालों के अंदर अंदर एक्सपीरियंस लेके अपनी वैल्यू बढ़ानी है। बिकॉज जितना मैंने देखा है ये लोगों को कमाते हुए, एंड ये तो जॉब के बारे में बातचीत थी, अगर मैं बिजनेस की बात करता हूँ, बिकॉज इनमें से कुछ लोगों के खुद के बिजनेसेस भी है, लाइक ये जॉब भी करते हैं किसी कंपनी के अंडर और खुद का बिजनेस भी है, पार्ट बिजनेस है, पार्ट्स लाते हैं यूएस से और बेचते हैं यहाँ पे, कमीशन खा जाते हैं बीच में। और जो सर्विस में जा जाके अपने को हेल्प करते हैं, या लोग इनके अंडर होते हैं जो सर्विस में जाते हैं, घंटे का 100-200 लेते हैं, उनमें से उनको कमीशन दे देते हैं और ये अपने जेब में डाल देते हैं। सो ये बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है गाइस, जितना मेरे को समझ आया। बिकॉज कंपनीज रहेगी, ये कहीं पे भी ये मशीनरी, ये कंपनीज कहीं जाने वाली नहीं है। भले जितनी टेक्नोलॉजी आ जाए, ये कंपनीज तो रहने ही वाली है, थोड़ा बहुत उसमें टेक्नोलॉजी इंप्रूवमेंट होगा और ये सब होगा। सो अगर आपको इससे रिलेटेड नॉलेज है, अगर आप पीएलसी से रिलेटेड जानते हो, या इस तरीके का कुछ भी इंटरेस्ट है, मैंने जो चीज़ें बताई, या मैं आपको स्क्रीन पे भी कुछ ट्रेड्स दिखा दूंगा या कुछ इस तरीके का दिखा दूंगा, मेक श्योर गाइज आप इसमें आए। आप मेरे को थैंक यू बोलोगे कुछ सालों के बाद, अभी नहीं बोलोगे बट कुछ सालों के बाद ज़रूर बोलोगे। सो यही था, इसीलिए मैं आज की वीडियो बनाना चाहता था, सो दैट लोग खाली बस वो एक जो होता है ना, वो एक ही वे फॉलो ना करें यार, बहुत कुछ है और लाइफ में। अगर आप यूट्यूबर्स भी देखने जाओ इंटरनेट के ऊपर, तो ज्यादातर यूट्यूबर्स क्या करते हैं, बिकॉज आई डोंट फॉलो टू मच ऑफ यूट्यूबर्स एंड ऑल गाइज, बट मैं कुछ लोगों को देखता हूं, तो वो ज्यादातर कोडर्स है, या फिर कोई भी नॉर्मल लाइक फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम करता है, या कुछ इस तरीके का कामकाज है, बट कोई भी इस तरीके के ट्रेड्स में नहीं है जो मैं बोल रहा हूँ, जितना मेरे को समझ आ रहा है अभी तक। सो अगर वो इस ट्रेड में होते तो वो खुद इस ट्रेड को प्रमोट करते, ठीक है। बिकॉज वो जो बंदा इसमें है उसको पता है। अगर आप कनाडा में हो तो कृपया करके कंस्ट्रक्शन वाले आदमी दिख रहे हैं, उनको जाके पूछो भाई कितना आपका पे कितना रहता है, या स्विमिंग पूल वाले को जाके पूछो कितना पे रहता है। बिकॉज ये सारे हार्डशिप काम है, आपको बाहर आउटडोर में आपको वर्क करना होता है, फिजिकल वर्क होता है, एंड जल्दी आपको काम करना हो तो उसके पैसे आपको मिलते हैं। काम थोड़े गंदे होते हैं, कपड़े आपके धूल मिट्टी लगती है मुंह पे, हाथ गंदे हो जाते हैं, इसके पैसे मिलते हैं। जैसे मैंने आपको पहले भी कहा, यहाँ पे लेबर का पैसा ज्यादा है, लेबर इज वेरी एक्सपेंसिव इन कनाडा। झाड़ू पोछा करने के लिए इसलिए आप घर पे कोई लेडी नहीं बुला सकते। इंडिया में तो बाई आ जाती है ना झाड़ू पोछा करने के लिए, यहाँ पे वो पॉसिबल ही नहीं है, बिकॉज आप अफोर्ड ही नहीं कर पाओगे। सो दैट्स वाई अगर आप ये सब चीज़ों को ब्रेक डाउन कर सकते हो, या जगह फिल कर सकते हो, या गैप्स जो आपको दिख रही है उसको फिल कर सकते हो, तो यू विल मेक अ रियली गुड मनी ओवर हियर। जॉब हो, बिजनेस हो, जो भी करना है आपको काफी अच्छा कर सकते हो। सो ये मेरे को आपको बताना था, कैसा लगा डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। मेरे को जितना नॉलेज है गाइस उसके हिसाब से मैं आप लोग को बता सकता हूँ। बाकी आप लोग इंटरनेट पे बैठे अलग अलग प्रोविंस के वेबसाइट्स में जाए और देखिए कि गवर्नमेंट कौन से पाथवेज लॉन्च कर रहा है, क्या क्या चीजें लॉन्च कर रहा है, उससे रिलेटेड आपको आइडियाज मिलेंगे। बट मैंने जो आप लोग को बोला ये सब, जो आपको सारे चीजें बोली मैंने, अगर वो करते हो तो 101% गाइज आपको यहाँ पे पीआर मिलेगा। बिकॉज आप कोई भी प्रोविंस देख लो, कभी भी ये लोगों ने इससे रिलेटेड स्ट्रीम्स बंद नहीं करी है। आपको दूसरी स्ट्रीम्स दिखेंगी, कट ऑफ बढ़ गए, ये हो गया वो हो गया, बट इससे रिलेटेड स्ट्रीम्स वो बंद नहीं करेंगे। शायद कट ऑफ बढ़ सकता है या थोड़ा कम कर दे, बट बंद बिल्कुल नहीं करेंगे। सो ये एक था, डू लेट मी नो कैसा लगा। यही था आज की वीडियो में आप लोगों को बताना। फिर हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।